क्या आपको पता है सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बाद भी कुछ ऐसी सभ्यता आई जिन्होंने इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान बना रखे, और कुछ सभ्यता ऐसी भी थी जो सिंधु सभ्यता से पहली सभ्यता थी। तो चलिए आज उन सभ्यताओं क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं कि इन्होंने इतिहास में बहुत अच्छा दर्जा प्राप्त कर चुका है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, फारस की सभ्यता। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे कि ये सभ्यताएं कैसे हमारी सिंधु सभ्यता से और या हड़प्पा सभ्यता से अलग थी। कुछ तो रहा होगा, आज सब कुछ डिस्कस करने वाले इसी वीडियो में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, जानेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता कैसे डिफरेंट थी, चलिए देख लेते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता देखिए ये कब थी, इसका देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता ये 10,000 ईसा पूर्व इसका विकास हुआ। 10,000 ईसा पूर्व इसका विकास हुआ, ठीक है। 10,000 ईसा पूर्व इसका क्या हुआ, विकास हुआ। ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता कहाँ थी, इराक में थी। इस सभ्यता विकास कहाँ पे हुआ था, इराक में हुआ था, ठीक है। और सबसे बड़ी जानने वाला इंटरेस्टिंग पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, भाई कहाँ पर थी ये जो सभ्यता थी, ये कौन सी, टिग्रिस और यूफ्रेटस ठीक है। यूफ्रेटस जिसे क्या बोलते हैं, दजला फरात बोलते हैं, दजला फरात भी बोला जाता कि मध्य हुआ, कि नदी के मध्य हुआ, ठीक है। और इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जानने वाली। देखिए यहाँ ये सभ्यता, यहाँ की क्या थी, मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। इस सभ्यता की मिट्टी अधिक उपजाऊ थी। कैसी मिट्टी अधिक उपजाऊ थी, ठीक है, अधिक उपजाऊ थी। और क्या थी, कई सभ्यता थी ये भैया, ये सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। और आपको जानकार से होगा, देखिए आपको और भी शौक लगेगा कि इस समय जो मंदिरों को क्या बोलते थे, मंदिरों को बोलते थे जिगुरात, ठीक है। क्या बोलते थे, मंदिरों को जिगुरात बोलते थे, जिगुरात बोलते थे मंदिरों को। और देखिए इस सभ्यता का जो विकास हुआ वो 4 भागों में हुआ। कितने भाग हुआ, 4 भागों में हुआ यहाँ पर। तो देख लेते 4 भाग कौन कौन से, 4 भागों में विकास था, ठीक है। 4 भागों में विकास हुआ इसका विकास। पहला भाग था सोमेरियन की सभ्यता, सोमेरियन, ठीक है। पहले भाग क्या था, सोमेरियन की सभ्यता। दूसरा क्या था, बेबीलोन, ठीक है। ये आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, बेबीलोन सभ्यता, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या था, थर्ड नंबर पे था सीरिया की सभ्यता, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या था, कैल्डिया की सभ्यता, तो हमें यहाँ से मालूम चल रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता थी 10,000 ईसा पूर्व थी, 10,000 ईसा पूर्व थी, जो कि आपकी नदी थी टिग्रिस और यूफ्रेटस, जिसे दजला फरात कहते हैं, वहां पर इसका विकास हुआ। इराक में इसका विकास हुआ। और सबसे पहले इंटरेस्टिंग वाली बात कि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, अधिक उपजाऊ थी, और ये पूरी ग्रामीण सभ्यता थी, और इन समय मंदिरों को जो बोलते थे जिगुरात बोलते थे। इस सभ्यता का विकास 4 भागों में हुआ। पहला क्या था, सोमेरियन की सभ्यता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला भाग कौन सा था, सोमेरियन की सभ्यता। दूसरा कौन सा था, बेबीलोन की सभ्यता। तीसरा कौन सा था, सीरिया की सभ्यता। चौथा कौन सा था, कैल्डिया की सभ्यता। तो 4 भागों में हुआ। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। देखो अब यहाँ ध्यान से देखिए,
आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब देखिए इस सभ्यता का सबसे बड़ा जो नाश किया था ना, सबसे बड़ा नाश किया सिकंदर ने, इस सभ्यता का विनाश कर दिया। सिकंदर ने इस सभ्यता का, देखिए इसे वैसे ही जान लो, इस सभ्यता का विनाश किया है सिकंदर ने। इस सभ्यता का क्या कर दिया, विनाश कर दिया। और इस सभ्यता के स्थान पर, इस सभ्यता की जगह पर कौन सी, ग्रीक सभ्यता थोप दी। सिकंदर ने कौन सी सभ्यता थोपी, ग्रीक सभ्यता। ठीक है, ग्रीक सभ्यता किसने, सिकंदर ने। ठीक है, सिकंदर ने क्या किया, इस सभ्यता को विनाश कर दिया भाई साहब, तहस महस कर दिया। ठीक है, और इस सभ्यता की जगह पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। और दूसरा यहां पर, अगर मैं अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, विश्व की सबसे पहली सभ्यता, विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी होगी, तो आपका आंसर आएगा मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक है, अब यहां पे दूसरा फैक्ट जान लो, दूसरा फैक्ट, विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो आप इसका सिंपल सा आंसर देंगे, इसका आंसर आएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। चलिए बिल्कुल, अब मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं आगे मिस्र की सभ्यता। चलिए जल्दी से आप लोग देख लीजिए मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था वो 2100 ईसा पूर्व हुआ था। 2100 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, सभ्यता कहां पे स्थित थी, यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। कहां पर, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख देता हूं, मिस्र के रेगिस्तान में। ठीक है, रेगिस्तान में थी। और किसके नेतृत्व में हुई, नेतृत्व में याद रखेंगे, नेतृत्व में हुई थी फिरौन के। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, फिरौन के नेतृत्व में हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट इस सभ्यता का, इस यहाँ पर क्या था, गीजा, यहाँ पिरामिड, सूर्य कैलेंडर, और मम्मी के लिए प्रसिद्ध है। मम्मी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मिस्र सभ्यता 2100 ईसा पूर्व हुई थी, जो कि मिस्र के रेगिस्तान में हुई थी। और ये जो सभ्यता हुई थी उसका विकास हुआ था फिरौन के नेतृत्व में हुआ था। और इस सभ्यता में आपने देखा होगा, इसमें कुछ क्या है, पिरामिड हैं, सूर्य कैलेंडर हैं और मम्मी के लिए प्रसिद्ध है। इससे ये मालूम चलता है इस सभ्यता का जो संबंध था रसायन शास्त्र से, मतलब केमिस्ट्री से बहुत ही अच्छा संबंध था। ठीक है, केमिस्ट्री की अच्छी पकड़ थी ये इस सभ्यता के लोगों की। और दूसरी बात, ठीक है, यहाँ पर हो गया। और गीजा का पिरामिड आपने सुना होगा, गीजा का पिरामिड बहुत फेमस था भाई। गीजा का पिरामिड क्या प्रसिद्ध है। ठीक है, इस सभ्यता का गीजा का पिरामिड सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो देखिए उस टाइम पर कितना ही विकसित थे, केमिस्ट्री तक जानते थे। बताओ बाकी सभ्यता में केमिस्ट्री से बहुत बाद में क्या हुए, जानकारी हुई है। चलिए आप देख लीजिए ये वाला। तो ये मिस्री सभ्यता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज थोड़ी बताना होगा कि मिस्री सभ्यता क्या है। तो आप बोलेंगे 2100 ईसा पूर्व हुई थी। विकास कब हुआ, 2100 ईसा पूर्व, अभी हुआ है इसका। ठीक है, कहां पे हुआ, मिस्र के रेगिस्तान में हुआ। किसने किया था, इस किसके नेतृत्व में हुई, फिरौन के नेतृत्व में हुई। और यहाँ पर आपके पिरामिड, सूर्य कैलेंडर और मम्मी के लिए प्रसिद्ध है। इससे मालूम चल रहा है भाई केमिस्ट्री से बहुत अच्छा संबंध था इनका। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, गीजा का पिरामिड जो आपने देखा हुआ है, देख लीजिए, तो ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, गीजा का पिरामिड। चलिए आगे देखते हैं।
अब आगे देखते हैं रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता, रोम की सभ्यता का विकास 600 ईसा पूर्व हुआ। 600 ईसा पूर्व हुआ, अभी विकास हुआ, ज्यादा समय पहले नहीं हुआ, सबसे पहले 600 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, और ये कहां पे थी रोम की सभ्यता? ये भाई कहां पे थी? इटली में, इटली में थी। ठीक है, इटली में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भाई पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया, पूरे भूमध्य सागर पर, पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया, सागर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात, ठीक है, इस सभ्यता के कुछ अवशेष हैं, कुछ अवशेष हैं, कुछ अवशेष अब भी बचे हुए हैं, अवशेष। ठीक है, अवशेष अब भी हैं, जो क्या है, जो पर्यटन के लिए क्या है भाई, ये पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ऐसा इस सभ्यता में क्या था, ऐसा रोम की सभ्यता में क्या था कि जो पर्यटन जा रहे हैं देखने के लिए, दौड़ दौड़ के जा रहे हैं क्या देखने के लिए, ऐसा क्या था? मैं आपको बता दूं, जो रोम की सभ्यता थी भाई साहब, प्राचीन सभ्यता में, ध्यान से सुनिए इस वाले स्टेप को, प्राचीन सभ्यता में सबसे, प्राचीन सभ्यता में सबसे विकसित सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यता में सबसे विकसित सभ्यता थी, विकसित सभ्यता। भाई साहब इतना ऐसा बड़ा नगर बनाया है, अब देखिए इतना बड़ा नगर ऐसा बनाया बड़ी डिजाइन से, आप इसकी इमेजिन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए ये रोम की सभ्यता थी। ठीक है, ये रोम की सभ्यता थी। और सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट, इसके जो आपने एक नाम सुना होगा, राजा जूलियस सीजर, राजा जूलियस सीजर, और यहां पर ऑगस्टस, ऑगस्टस। ठीक है, तो इस सभ्यता के सबसे बड़े दो राजा हुए थे, राजा जूलियस सीजर एवं ऑगस्टस। तो राजा जूलियस सीजर को क्या किया, धोखे से उनके मंत्रिमंडल ने हत्या कर दी। और एक राजा जूलियस सीजर, एक नाटक लिखा हुआ है जो आपने पढ़ा होगा इंग्लिश की बुक में, तो वो वही नाटक है, इसी सभ्यता के बारे में बताता है कि राजा जूलियस सीजर की मंत्रिमंडल ने क्यों और कैसे उसकी हत्या कर दी। ठीक है, चलिए जल्दी से अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे देखिए फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता क्या थी भाई? फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व इसका विकास हुआ। ठीक है, 500 ईसा पूर्व, 500, ये कहां पे था? ईरान में, वर्तमान ईरान बोलते हैं। ठीक है, वर्तमान में नाम क्या है इसका? ईरान है, ईरान में हुई। ठीक है, वर्तमान में ईरान में हुई। अब देखिए सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि देखिए इसने क्या किया, इसने अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। इस सभ्यता के लोगों ने क्या कर लिया? अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया, अरब प्रायद्वीप पर। से अरब प्रायद्वीप पर क्या कर लिया इन्होंने? अधिकार। सभ्यता के लोगों ने अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि जो भाषा थी, भाषा कौन सी थी? फारसी। इनका धर्म कौन सा था? पारसी। धर्म कौन सा था? पारसी। ठीक है, अब क्या हुआ, सिकंदर ने क्या कर दिया भैया, सिकंदर ने इनके पारसी धर्म को अंती कर दिया, पारसी धर्म का अंत कर दिया, अंत कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये आपको देखकर बड़ा शौक लग रहा होगा कि देखिए सिकंदर ने क्या किया, मेसोपोटामिया की सभ्यता को क्या कर दिया? तहस महस कर दिया। ठीक है, ऐसे ही फारस की सभ्यता को, उनके धर्म को क्या कर दिया? पारस धर्म को बिल्कुल तहस महस कर दिया। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट देखिए, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना भूल गया आपको कि आप मेसोपोटामिया सभ्यता में और देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता में मैंने क्या डिस्कस किया था? बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता। इस वाले पॉइंट को बड़े इंटरेस्टिंग सा समझिए। देखिए यहां पर क्या है? झूलता हुआ बगीचा है, जो एग्जाम पूछा जाता है, झूलता हुआ बगीचा।
झूलता हुआ बगीचा। ठीक है, जहां पर क्या है, झूलता हुआ बगीचा है। और सिकंदर की जो मौत हुई थी वो कहाँ हुई थी, बेबीलोन में हुई थी, कैसे, डायरिया के कारण। ठीक है, जो सिकंदर की मौत हुई थी कहाँ पे हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। और जो झूलता हुआ बगीचा कहाँ पर है, जो फेमस है बेबीलोन की सभ्यता में। ठीक है, जहाँ बेबीलोन में है, बेबीलोन सभ्यता में नहीं, बेबीलोन में है। तो ये चीज हुआ। तो आज की वीडियो में ये डिस्कस किया हमने, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पार्टा। स्पार्टा क्या था, एक ग्रीस के पास था, एक उसकी एक अपनी विचित्र कहानी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पार्टा के बारे में।